चलो सबको से जय मसीह की। हम एक वचन को पढ़ेंगे ना, पहले कोरिन्थियों में 10वां अध्याय में पहले वचन से लेकर 4वां वचन 4 तक। हे भाइयों, मैं नहीं सब चाहता एक जन एक वचन पढ़ेंगे ना। पहले कोरिन्थियों 10 में 1 से लेकर 4 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। ठीक, आज का वचन क्या है ना, आत्मिक चट्टान। ठीक है, 4वां वचन को वापस पढ़ो। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। ठीक है, वो आत्मिक चट्टान कौन है? मसीह है। तो आज वो आत्मिक चट्टान कहाँ से शुरुआत हुआ है, क्या किया है, क्यों वो आत्मिक चट्टान करके उसको नाम दिया है? तमिल में उसके बारे में क्या लिखा है ना, ज्ञान की चट्टान। इंग्लिश में स्पिरिचुअल रॉक करके दिया है। तो चट्टान कर केवल नहीं दिया है, उसके ऊपर कुछ आगे आत्मिक चट्टान करके नाम दिया है। क्यों वो नाम दिया गया है, ये सारे बातों का हम आज सीखने वाला है। पहले ये लोग का परिस्थिति क्या है कर थोड़ा पीछे जाकर देख लेने का। मिस्री देश में था, बंदीगृह में था, जितना भी काम करो पगार नहीं था। अगर कोई सामने बात पूछेगा तो उनको मारते थे थोड़ो। इस कारण बहुत तकलीफ में था, बहुत परेशानी में था। तो वहां से परमेश्वर ने मूसा का द्वारा फिरौन से बात किया है, 10 प्रकार के दंड फिरौन को दिया है। देखकर वहां से छुड़ा कर लेके आए। जंगल में आ रहा था, तब फिरौन का सेना उनका पीछे आ गया। तो परमेश्वर ने रात का समय आग के खंबा से, दिन में मेघ के खंबा से उनको सुरक्षा किया है। सुरक्षा करके लाल समुद्र को 2 भाग किया है। लाल समुद्र को 2 भाग कर उसके बीच में से लेके आए। लाल समुद्र जैसे पार किया तो ये लोग बहुत खुश था। तो क्या खुश था? उन लोग का एक विरोधी था, कौन? मिस्त्री लोग। वो मिस्त्री का सारे सेना को परमेश्वर ने मारा है, मिस्री का राजा फिरौन को मारा है। तो अब हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं करके सीधा किधर आया है? चीन के पहाड़ तक आया है। पढ़िए निर्गमन में 17वां अध्याय में पहले वचन से लेकर 6वां वचन तक। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्या वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए।
तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते हुए ऐसा ही किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम 17वां अध्याय में पढ़ेंगे तो क्या लगता है, इजरायली लोग क्या करता है, चीन जंगल से निकलकर सीधा किधर गया है, रेफीदीम में गया। रेफीदीम में गया तो उन लोगों को पीने के लिए पानी। पहले सवाल क्या है ना, परमेश्वर ने उनको लेकर आया, किधर से लेकर आया है, मिस्री देश में। मिस्री देश में एक एक दंड मिस्री लोगों को ऊपर दिया है। परमेश्वर कितना महान है, ये बातों को उन लोग ने जान लिया। तो हमारा परमेश्वर के बारे में एक लोग का बहुत बड़े विचारों के साथ आया है। बाहर आया तो प्रभु ने जिधर रुकने के लिए बोला है उधर रुका है, जिधर निकलने के लिए बोला है उधर निकला है। निकल कर इधर तक आया तो पानी नहीं, तो प्रभु ने बोला तो क्यों ये कमियां पर, क्योंकि ये लोग अपना मर्जी से तो इधर रफीदीम में आकर डेरा नहीं किया है। परमेश्वर ने बोला है, चीन पहाड़ से उनके परमेश्वर का बादल का खंबा नहीं तो आके खंबा निकला है, तो ये लोग उसके पीछे पीछे आ गया है, इधर रफीदीम में आकर खड़ा हो गया, इधर आकर रुक गया है। तो परमेश्वर ने उनको लेकर आया तो क्यों उनके जीवन में कमियां पड़ी। हमारे लोग भी, कई लोग बोलते हैं ना, हम प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे प्रभु ने बोलता वैसे ही करता, फिर भी क्यों ये मेरे जीवन में आया है। यही बात इधर भी हो रहा है। क्या है, ये लोग को परमेश्वर ने लेके आया है, फिर भी क्यों पानी नहीं है। तो इस बातों को मन में रखते हुए पहले कोरिन्थियों में पढ़ेंगे तो उधर क्या है, चट्टान कर नहीं लिखा है, आत्मिक चट्टान। आत्मिक चट्टान यानी इस चट्टान के द्वारा प्रभु कुछ बातों को इजरायली लोगों को सिखाना चाहता है। तो वो चट्टान को जब जब देखेगा तो उन लोग उस बातों को स्मरण करने के लिए प्रभु चाहता है। क्या हुआ है, थोड़ा कर अंदर जाकर देखेगा तो ये लोग सीधा वहां से चीन जंगल से रेफीदीम नहीं आया है, उसके बीच में दो जगह पर डेरा किया। तो वो कहां पर हमको सीखने के लिए मिलता है, गिनती का पुस्तकों में 33 में 33 में 12 और 13 की पढ़ी। फिर सीन नामक जंगल से कुछ करके उन्होंने दोपका में डेरा किया। और किधर पहले डेरा किया है, दोपका में डेरा किया है। दोपका से कुछ करके आलूश में डेरा किया। दोपका में थोड़ा दिन था, वहां से आलूश में डेरा किया है। आलूश से किधर जाता है 14, और आलूश से कुछ करके रेफीदीम में डेरा किया। रेफीदीम में डेरा किया है। निर्गमन में हम पढ़ेंगे तो क्या लगता है, चीन से डायरेक्ट रेफीदीम में आया जैसा लगता है, लेकिन इधर गिनती में क्या लिखता है, तो वो लोग चीन से निकलकर 12 वचन को पढ़ी। फिर सीन नामक जंगल से कुछ करके उन्होंने दोपका में डेरा दोपका में, चीन से किधर आया है, दोपका में आया है। दोपका से किधर आया है, आलूस में आया है, उधर थोड़ा दिन था। आलूस में से निकलकर किधर आता है, रेफीदीम में आता है। तो परमेश्वर कुछ तो चीजों को सिखाना चाहता था। हम देखते हैं परमेश्वर मैं कौन है कर मिस्री देश में रखकर मैं कितना महान हूं कर दिखा दिया है। तो आने के समय में किधर लाल समुद्र में उन्होंने क्या दिया है कर बोले, हाँ तो उन लोगों को सबको बपतिस्मा दे दिया है। मस्त प्रभु का पर्व विश्वास में आ रहा है, लेकिन ये दोपका और आलूस में दोनों जगह पर कुछ तो हुआ। इसके कारण इन लोगों को कुछ सिखाना चाहता है, इन लोगों को, इजरायली लोगों को। तो आप लोग समझ लेने का है ये किसको परमेश्वर से सिखाना चाहता है कर बोलेंगे तो सबके लिए नहीं, छुड़ाया हुआ लोग, नहीं तो उद्धार पाया हुआ लोग, नहीं तो मैं प्रभु का हूं कर बोलता है ना, मसीह का हूं कर बोलता है ना, उन लोगों को प्रभु लेके आकर तोबका और आलूस पे उन्होंने कुछ किया हुआ बातों को मन में रखते हुए रेफीदीम में प्रभु कुछ बातों को उन लोगों को सिखा रहा। क्या सिखा रहा कर देखेंगे तो पहले तोबका बोले हाँ तो क्या है मान लें, कैटल ड्राइविंग बोले हाँ तो जो उन लोग के साथ बहुत सारे भेड़ बकरियों था,
उसको वो लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से उनको चला कर लेके आते। जब मिस्र देश से वो लोग बाहर आने के समय उन लोगों के पास बहुत सारे पशु था, भेड़ बकरी था। इन लोग सब अपने अपने भेड़ बकरियों की एकदम ये करके आ रहे। उधर बाहर आने के समय इतना दिन क्या था, राजा फिरौन का काम करना पड़ता था, वो करना पड़ता था, ये करना पड़ता था। अभी वहां से छुड़ाकर जंगल में आ गया। जंगल में इन लोग का अभी विचार क्या है ना, मेरा एक ही सोर्स नहीं तो आधार यही है, क्या है, ये भेड़ बकरियां। इसको मैं अच्छी तरह से पालन पोषण करूंगा, इससे मैं मेरा जीवन को देखेगा। जो फोटो सब तोपका का मतलब कैटल ड्राइविंग, यानी भेड़ बकरियों को चराना। तो इन लोगों के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां था, उसको ये लोग ध्यान से, मतलब बहुत केयरफुली, नहीं तो क्या बोल सकता है, बहुत मन लगाकर उसको ये करके आ रहा था। क्योंकि उनके सामने रहने वाला एक ही आधार सोर्स उनका जो खाने के लिए क्या है करके बोलेगा। तो ये लोग का मन में विचार क्या है, ये भेड़ बकरियां मेरे पास बहुत है, कुछ नहीं तो भी इससे मेरा दिन जिंदगी आगे बढ़ेगा। आलूस बोलेगा तो क्या है मन में, नाम क्या है मन में, आई विल कीड, यानी KNEAD, मतलब मैं मेरे खाना को तैयार कर लूंगा, नहीं तो मैं मेरे आटा को जमा कर लूंगा। मैं अपने मेरे लिए जो आटा चाहिए वो आटा को जमा कर लूंगा, नहीं तो मेरे लिए जो भोजन चाहिए मैं उसको तैयार कर लूंगा। किस भरोसा में ये बातों को बोलता है, उनके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां हैं। इन लोग का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, अभी क्या लग रहा है, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, अभी मिस्त्री लोगों से तुझे छुटकारा पा लिया, अभी जंगल के बीच में आ गया, मेरा दिन को चलाने के लिए, मेरा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या है मेरे पास, मेरा आधार भेड़ बकरी है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, प्रभु में आने तक बराबर आएगा, आकर थोड़ा सेटल होने के बाद उसको संभालने के लिए उसके पीछे रहता है, प्रभु को छोड़ देते हैं। मेरा काम पहले स्थान हम किसको देंगे बोलेगा, तो मेरा काम कुछ भी होना, वो काम से मैं खाना कर रहा हूं ना, मेरा इससे मैं ये कर रहा हूं ना। एक बार मुझे अभी भी याद है, हमारा रंजित भाई के एक बार जाकर बोला था, पीना सब छोड़ दिया था। एक अगस्त 15 लगता है, उस समय काम पे कुछ मीटिंग रखा था, तब उन्होंने बोला है, फास्टर भवन में आएगा तो पकड़ 700 रुपया वो नहीं मिलेगा, ठीक है, बैठना पड़ेगा। अगर काम पे मैं जाऊंगा तो डबल पगार, उससे डबल पगार, 700 बोलेगा तो कितना है, 1400। कौन सा सही है? मैंने बोला आपको जो अच्छा लगता है वो करो, मैं आपको क्या बताऊं करके बोला, काम पे चला गया। तो थोड़ा हम सबके लिए ऐसा परिस्थिति आता है, या थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये इजरायली लोगों को मन में आया है, वही बात हम सबके मन में आए। काम नहीं करेगा तो कर कैसे चलेगा? सही काम, अगर कोई काम करना ना चाहता तो खाना भी मत खाओ, बाइबल है। लेकिन वही जगह पर बाइबल क्या बोलता, पहले परमेश्वर का राज, उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सारे वस्तु तुम्हारे लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन लोगों को भरोसा प्रभु का और था, वो उधर से निकाल कर अभी किधर लगा दिया है, अपने भेड़ बकरियों, उसके ऊपर बहुत देखभाल करता है, वो करता है, ये करता है। प्रभु देखता है, आओ आओ बाबा आओ, किधर आओ, रेफीदीम में आ जाओ करके उधर जाकर पानी नहीं तो उधर क्या हो रहा है, आइए 17वां अध्याय में निर्गमन में दूसरा वचन से पढ़िए। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे।
मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो हाँ, मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? यहोवा का परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, हाँ, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? ठीक है, क्या हुआ है? ये दंड किसके कारण आया? मूसा के कारण, उन्हीं लोगों का कारण। तो उन लोग उठाकर किसके ऊपर रखता है? मूसा के ऊपर। यही यिर्मयाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक में 17वां अध्याय में 5 और 7 को पढ़ेंगे तो यिर्मयाह का भविष्यवक्ता पुस्तक में 17वां अध्याय में 5 और 7। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा रहता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ठीक है, 7। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा जो रखता यहोवा है, पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना जिसने परमेश्वर को अपने आधार मान लिया है। ठीक है, तो हमारा परमेश्वर का एक स्वभाव, नहीं तो ये वो चाहता है, पूरे बाइबल में पहले से देख सकता है। तो हमारे आधार कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। हमारा आधार का स्थान पर जिसको भी हम लेके आएंगे वो एक तरीका से मूर्ति। हमारा आधार कौन होना चाहिए? बोले हाँ, तो परमेश्वर ही होना चाहिए। परमेश्वर के बारे में एक वचन बताता है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को ऊपर जलन रखने वाला परमेश्वर। तो हमारे आधार, नहीं तो हमारा भरोसा, हमारा आंख हमेशा किसके ऊपर रहना चाहिए करके चाहत करता है? प्रभु के ऊपर। लेकिन ये संसार का नियम में क्या है ना, तो ये काम पे लगा ना, वो काम को मेहनत करो, अच्छी तरह से ध्यान लगा कर करो, यही तुम्हारे लिए पहले परमेश्वर अपना काम ही है। इसलिए हमारे लोग साल में एक बार वो मिशन को सब पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो ये हमारे लोगों का विचार है। तो इसके लिए काम बोले हाँ, तो पहले स्थान। कोई लोग कंपनी में जाएगा तो उसका जो कंपनी खोलकर उसको ऐसा ये करता है, आप लोग देखा होगा, क्योंकि वो लोग ये हमारे लिए ये आधार। लेकिन प्रभु के लोगों का, नहीं तो उनके विषय में प्रभु का मानना क्या है? आधार कौन है? प्रभु ही रहना चाहिए। यही यिर्मयाह का पुस्तकों में हम देखते हैं। यिर्मयाह का भविष्यवक्ता के पुस्तक में हम देखते हैं। वापस पढ़ेंगे एक बार। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और श्रापित वो पुरुष मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमारा तमिल बाइबल में कैसा है मालूम है? तो अपने धन को, नहीं तो अपने बल को, अपने शरीर के ऊपर जो भरोसा रखता है ना, वो श्रापित। ठीक है, ठीक है। और 7वां वचन, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। ठीक है, ये लोग को अभी बराबर एक सिखाने का है। कैसे सिखा? प्रभु एक निर्णय लेता है, निर्णय लेकर पानी नहीं तो इतना दिन उन लोग का भरोसा किसको ऊपर था? भेड़ बकरियों को ऊपर था, उनके पशुओं को ऊपर था। अब पानी, बिना पानी के कारण वो सब मरने की तैयारी में। तो अब आ रहा है प्रभु किसके पास? मूसा के पास। प्रभु क्या बोलता है? पढ़िए 5वां वचन 17वां अध्याय में, निर्गमन 17 में 5। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तुमने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। ठीक है, तो मूसा से परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? तो कुछ बड़े लोगों को तुम्हारे साथ ले लो, मुझे लोगों को तुम्हारे साथ ले लो, लेकर लाठी की ले लो। कौन सा लाठी की ले लो? नील नदी में।
मूसा के पास कितना लाठी था? एक ही था। तो वो किधर रखा देगा? परमेश्वर का पर्वत पे प्रभु ने दिया है, नहीं तो प्रभु ने उसमें अपने वचनों को लिखा था। तो लाठी बड़े हाथ क्या है कर हम पहले भी देखा था। कितने लोग उसको देखा नहीं देखा पता नहीं। यशायाह नबी की किताब में 11 में 7-4 को पढ़िए। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय भलाई से करेगा। वह पृथ्वी को अपने वचन से सोढ़े से मारेगा। कौन सा वचन के? वचन के सोढ़े। तोटे। लाठी बुरे हाथ, तोटे बुरे हाथ एक ही। सोटे, ठीक है। तो लाठी बुरे हाथ क्या है? वचन, परमेश्वर का शब्द। तो हम लाठी भी बोल सकता है, प्रभु का शब्द भी बोल सकता है। प्रभु ने परमेश्वर का पर्वत पे मूसा के दिया हुआ ये वो लाठी। तो अब यहां पर बताने के समय क्या बताता है? क्या बताता है? कौन सा लाठी की ले लो? जो नील नदी में मारा था ना, वो लाठी की ले लो। क्यों नील नदी में मारा? तो क्या हो गया? निर्गमन 7 में 20 और 21 को पढ़िए। निर्गमन 7 में 20 और 21। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के कर्मचारियों को देखते हुए निकल नदी के जल पर मारा। नील नदी के जल पर मारा है, और नदी का सब जल लहू बन गया। नदी का सारे पानी लहू बन गया। तो वो लाठी का खासियत बात क्या है ना? अच्छा पानी को बिगाड़ दिया। सही गलत है? तो लहू बना दिया तो उस पानी को कोई नहीं पी सकता अभी। तो वो पानी में रहने वाला सारे मछलियां मर गया, सब बिगड़ गया। तो अभी परमेश्वर कौन सा लाठी को लेने के लिए बोलता है? नील नदी में मारा ना, और लाठी को ले। तो क्यों है अभी ये लोग को पानी नहीं, तो अच्छा पानी चाहिए क्या? बिगड़ा हुआ पानी चाहिए। ये लाठी का खासियत बात है, अच्छा पानी को बिगाड़ दिया, अच्छा पानी को तो बिगाड़ दिया है। परमेश्वर बोलता है वही लाठी को तू ले लो करके बोलता है, वही लाठी को तू ले लो करके। तो एक बात है प्रभु यहाँ पर मूसा और वो इजराइली लोगों को सिखाना चाहता है। मूसा का मन में विचार आया रहेगा क्या? नहीं आया रहेगा? यही लाठी को लेके जाकर प्रभु ने बोला कर नदी में मारा तो अच्छा पानी को बिगाड़ दिया है, अभी पानी चाहिए। ये लाठी को मारेगा तो बिगड़ा हुआ पानी आएगा, इसको कैसे हम पी सकता है? तो प्रभु बोलता है नहीं, तू लेके जाओ ये लाठी ऐसे लाठी नहीं, तो प्रभु का वचन ऐसे है। प्रभु के लोगों पे जो कोई विश्वास करता है उनके लिए क्या है? आशीष का है। जो कोई विश्वास नहीं करता है उसके लिए क्या? शाप का, नहीं तो दंड का। तो हम बहुत जगह पर देखते हैं, बहुत सब जगह पर देखते हैं। फिलिस्ती लोग प्रभु का संदूक को पकड़ के लेके गया था। संदूक 7 महीना फिलिस्ती लोगों के गांव में था। उधर सबको बीमारी। एक गांव से दूसरा गांव लेके जा रहा, दूसरा गांव से तीसरा गांव लेके जा रहा, चौथा गांव वाला इधर मत लेके आओ करके फिर उसको पूजा पाठ करके वापस इजरायली लोगों के बीच में भेज दिया। यही प्रभु का संदूक ओबेद-एदोम एदोम के घर पे आकर रहेगा तो राजा को सुनाई देता। उनके संदूक के कारण प्रभु ने ओबेद-एदोम का घर को बहुत आशीष किया। तो एक ही वस्तु है, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए क्या है? आशीष है। जो कोई विश्वास नहीं करता है उसके लिए श्राप है। तो हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में आइए। सत्तावीस 28 29 को पढ़िए। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है
इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि नहीं तो उससे भी अच्छा है यूहन्ना 3 में 17-18 पढ़ी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18 जो उस पर विश्वास जो करता है, कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है। वो दोषी ठहर चुका है। तो परमेश्वर का वचन सबके लिए एक ही है। जो विश्वास करता है उनके लिए क्या है? दंड नहीं। जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए दंड गए होते। तो यहाँ पर यही बातों को लोगों को सिखाना चाहता है। पहले पत्रुस में 2 अध्याय में 6वां वचन पढ़ी। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ठीक है, वापस पढ़ो। देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर को धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये लोग को क्या बोलता है? 17 में 6 में पढ़ी। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। किधर खड़ा रहूंगा? होरेब करके बोलने वाला पहाड़ में एक चट्टान पे खड़ा रहेगा। यहाँ पर पानी किधर नहीं, रफीदीम में नहीं। प्रभु बोलता है होरेब पे जाकर खड़ा रहूंगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। रफीदीम बोलेगा तो रेगिस्तान को कैसे बोलता है समझ रहे ना? रेगिस्तान यानी उधर पानी नहीं। होरेब कैसा है मालूम है? रेगिस्तान से भी एक कदम आगे, पूरा पथरीला जमीन, पानी उधर हो ही नहीं सकता। तो ये एक बार रखीदीम में तो पानी मिल जाएगा, लेकिन होरेब ऐसे जगह है उधर पानी मिलेगा ही नहीं। मतलब रेगिस्तान से एक कदम आगे बोलने का रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कैसा है करके, क्योंकि वो जगह ऐसा है इसका वजह से बिल्कुल बारिश नहीं हुआ है, इसका वजह से वो सब रेती हुआ है। इस पे सारे रेती को उड़ा दिया गया। अभी क्या बचा है? काली पत्थर। उधर पानी मिलने का कोई चांस नहीं। प्रभु बोलता है तू आ जा उधर, इधर से वहां तक कितना दूर है करके पड़ेगा, 4 किलोमीटर का रास्ता। तो इधर से उधर आ जाओ, इधर होरेब में आ जाओ, मैं एक चट्टान पे खड़ा रहेगा। तो इजरायली लोगों का, बुजुर्ग लोगों को लेके आओ, वहां पर आकर तेरे हाथ पे रहने वाला लाठी से मुझे मार। ऐसे लिखाना चाहिए, नहीं पढ़ो। मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। तो उस चट्टान से मारना, उसमें से पानी निकलेगा। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह ही वो चट्टान करके बोलता है पौलुस। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रभु बोलता है इधर भी हमको मिला नहीं करके सोच कर बैठा है, इधर मिलेगा ही नहीं, भरोसा ही नहीं रख सकता। वैसी जगह पर तो आ जाओ, मैं उधर तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, तो उधर आकर मारना करके बोलता है। यही यशायाह नबी की किताब में 28वां अध्याय में 16वां वचन को पढ़ी। यशायाह नबी की किताब में 28 में 16। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। ठीक है, सिय्योन में
नींव का एक पत्थर रखा है बस। तो सिय्योन बोलेगा तो प्रभु के लोगों को बीच में एक नींव का एक पत्थर रखा है। ठीक है, यहां पर पत्थर बोलेगा तो कौन है करके बोलेगा तो यीशु मसीह। मूसा को क्या बोलता है? पत्थर में मार बोलेगा तो पत्थर में मार बोलेगा तो किसको ऊपर मार करके मतलब बन जाता है? यीशु मसीह के ऊपर मार। तो अभी मूसा जाकर सबके सामने उसके ऊपर मारता है। मारेगा तो पत्थर तो दो टुकड़ा नहीं हुआ है। अभी एक चाकू से अपना हाथ में एक घाव किया है तो क्या होगा? ये दो फट जाएगा, मतलब दो टुकड़ा नहीं होता है। अपना ऊपर रहने वाला मांस पड़ जाएगा, अंदर से क्या आएगा? लहू आएगा। इधर क्या है? ऐसे हो रही है, जाकर मारता है, मारेगा तो दो भाग में फटता है, उसका अंदर से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। तो अब यशायाह नबी की किताब में 48 में 21 को पढ़िए। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर नहीं 48 में, यशायाह नबी की किताब में 48 में 21। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और क्या है? जल बह निकला। चीरा बोलेगा तो फाड़ा। दो टुकड़ा नहीं हुआ है तो ये केवल इससे मारता है, ये लकड़ा का लाठी से मारता है, थोड़ा चीरा जैसा, थोड़ा फाड़ दिया तो उसका अंदर से क्या आ रहा है? पानी। अभी क्रूस में क्या हो रहा पड़ेगा तो यही है। तो यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए घायल किया गया है। 53 में, यशायाह नबी की किताब 53 में 2 को पढ़ी। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम और उसको उसकी रूप भी ऐसा ना दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। उसका रूप भी नहीं दिखाई पड़ा। मतलब एक इंसान बोलेगा तो एक रूप रहता है, रूप बोलेगा तो एक स्ट्रक्चर, एक सिर रहेगा, 2 आंख रहेगा, वोट बोलेगा तो ऐसे रहने का है, हाथ बोलेगा तो ऐसे रहने का है, हमारा पेट बोलेगा तो ऐसे रहने का है, पीठ बोलेगा तो ऐसे रहने का एक स्ट्रक्चर। तो यीशु मसीह भी ऐसा मारा गया है, उसका रूप को देखकर एक इंसान करके बोल नहीं सकता, एक इंसान करके बोल नहीं सकता। उतना फाड़ा गया, टुकड़ा नहीं किया गया है, फाड़ा गया उसका मां। तो यीशु मसीह के शरीर से क्या क्या चीज निकला है करके बोलेगा तो क्या क्या निकला है? लहू निकला, और क्या निकला है? पानी निकला है, और उसका जीवन निकला। यीशु मसीह का लहू से क्या क्या निकला है? पानी निकला, पानी से नहीं, लहू निकला है। लहू से हम क्या आशीष पाता है? हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। यीशु मसीह का शरीर से क्या निकलता है? पानी से क्या फायदा आपको पता है? यूहन्ना का सुसमाचार में 15 में 3 को पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो। ठीक है, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो। तो प्रभु का वचन को भी पानी बोलता है, एकदम ठंडा, ये एकदम शांत पानी, तो प्रभु का वचन बोलता है। और वो पानी से हम दूसरा कैसे शुद्ध होता है? बपतिस्मा लेने के द्वारा। और प्रभु का शरीर से क्या निकला है? जीवन निकला। तो यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 16 में 7 से लेकर क्या बताता है? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं जाकर उस सहायक को तुम्हारे लिए भेजेगा, वो तुमको पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में
निरंतर करेगा। तुम लोग इस संसार में वो तुम्हारा साथ साथ रहकर चलाएगा। 3 चीज बार आया इधर। ये लोग वो चट्टान को फाड़ा तो क्या मिला है? पानी मिला है। तो हमेशा देख लीजिएगा, तो हमारे सारे आशीष कहां से है बोलेगा तो प्रभु का क्रूस से, तो फाड़ा हुआ शरीर से। अब उदाहरण में बताने का रहेगा तो बहुत सारी चीज को बता सकता है। तो याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब का उत्पत्ति में 30वां अध्याय में 37वां वचन तो पढ़िए। तब याकूब ने चिनार, बादाम और अरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उसने धारीदार बना दिया। ठीक है, इधर देखिए क्या हुआ है कर। तो लाबान और याकूब के बीच में एक डील है, तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बच्चा, बकरे का बच्चा पैदा होगा तो तू ले लो, बाकी बच्चा बकरे का पिल्लू मेरे लिए। तो ये क्या करता है, एक झाड़ का 2-3 झाड़ का ये काट कर लेके आता है, काट कर लेके आकर उसको छीलता है, उसको ऊपर का क्या बोलता है, छाल को छीलता है। छील कर वो जब वो बकरे आकर पानी पीने के लिए आएगा उसके सामने डाल दे। तो जैसे याकूब का बाग में आएगा ना, वैसे बच्चा वो पैदा करता है। तो कभी भी एक बातों का ध्यान में रख लेने का, छीला गया है तो कोई फाड़ा गया है शरीर, तो उसका अंदर से क्या मिलता है बोलेगा तो आज क्रूस में यीशु मसीह का शरीर फाड़ा गया। हम देखता है मूसा को लेके जाकर, मूसा का बहुत बड़ा इच्छा था, मैं प्रभु आपको देखना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है, निर्गमन में पढ़ते हैं 33 में 22 को पढ़ी, निर्गमन में 33 में 22। जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं। चट्टान के किधर रखूंगा? दरार में, मतलब फाड़ा हुआ जगह पर तुमको रखकर छुपा देगा। मैं जाने के बाद तुमको तेरा पीछे का आपको दिखाएगा। तो जब जब चट्टान को फाड़ा गया है तो लोगों के लिए आशीष मिला है, आर्थिक आशीष मिला है, लोगों का इच्छा को पूरा किया, इच्छा को पूरा किया। तो हमारे लिए सारे आशीष किधर है बोलेगा तो यीशु मसीह का गाँवों से। यही बातों को यशायाह नबी की किताब में 53 में 5 पढ़ेगी, लेकिन पहले पत्रुस में 2 में 24 को पढ़ी, दोनों एक ही है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। ताड़ना क्यों उस पर ताड़ना पड़ा? तो हमको क्या मिलता है? हमारे शांति मिलता है। आगे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे उसके कोड़े खाने से हम चंगाई होते। चंगाई किधर है? यीशु मसीह के गाँव से। वही बातों को ये भी लिखता है पहले पत्रुस में 2 अध्याय 24 वचन पढ़ी। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तो क्रूस हमको सारे आशीष को देने का स्थान, प्रभु का गाँव हमारे लिए आशीषों को देता है, हमारे लिए आशीषों को देता है। ठीक है, हम बोलता है लहू बहाया कर। तो लेवी व्यवस्था में 17 में 11 को पढ़ी। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। प्राण किधर है? तो प्रभु हमारे लिए जीवन दिया, हमारे लिए क्या दिया है? जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब समझ लीजिएगा, तो यहाँ पर पत्थर तो फाड़ा गया, यीशु मसीह का क्रूस में उनके शरीर हमारे लिए फाड़ा गया। वहां से आशीषों को हम कैसे प्राप्त करना चाहिए करके बोलेगा तो हम पढ़ेंगे गिनती का पुस्तकों में 20वां अध्याय में
एक को पढ़ेंगे, 1 और 2 को। गिनती के पुस्तकों में पहले महीने में सारी मंडली, इजराइलियों की सारी मंडली और कादेश में रहने लगे। पहले महीने में सारी इजराइल की मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम है? ये चट्टान पानी देना रोक दिया। आपको क्या लगता है? यीशु मसीह परमेश्वर ने वो रेप में एक चट्टान को मारा है, उधर से पानी आया, बाकी सब जगह पर पानी उन लोगों को किधर से मिला? बोलिए ना। वो चट्टान है ना, उसके साथ साथ ही चला था। मतलब ये लोग के साथ हम क्या समझता है, बादल का खंबा गया है, आंखों का खंबा गया है करके समझता है। उसके साथ साथ इन लोगों के पीछे कौन गया है? वो चट्टान ऐसे 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 होकर उसके पीछे गया है। जब जब चाहिए उनको पानी चाहिए तो किधर जाने का है? चट्टान पर जाने का है। पहले कुरिन्थियों में 10वां अध्याय में 4वां वचन को पढ़िए वापस। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी। जो उसके हाथ साथ साथ एक बड़ा पत्थर उसके पीछे पीछे जा रहा। कैसे थोड़ा आप लोग अपने नजर में देखिए तो वो चट्टान अभी पानी देना रोक दिया। तो इधर क्या हुआ है करके देखेगा तो वो चट्टान को उन लोग ने रखा हुआ नाम क्या है मालूम है? राख ऑफ द मिरियम। राख ऑफ द मिरियम, मिरियम का नाम, यानी पानी का इंचार्ज, वो चट्टान का इंचार्ज कौन था मालूम है? मिरियम। मिरियम क्या करेगी? पानी कैसे लेने का, क्या करने का, सब उसका देखने का डिपार्टमेंट मिरियम। इसके लिए वो मिरियम का नाम रख दिया है। तो हमेशा मिरियम एक स्त्री है। मिरियम कौन है? मिरियम के बारे में जानते हैं आप लोग? मूसा की बेटी, मूसा का बेट, ठीक है। तो वो एक स्त्री है। मिरियम किसको दर्शाता है बोलेगा तो कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया को दर्शाता है। इतना दिन बराबर पानी मिल रहा था, मिरियम मर गया तो पानी रुक गया। मिरियम मर गया तो क्या पानी रुक गया? ये क्या बातों का हमको दिखाता मालूम है? इस संसार में जब तक कलीसिया है तब तक क्रूज से आशीष आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। जिस दिन ये कलीसिया उठा लिया जाएगा उस दिन क्रूज का आशीष खत्म। उसके बाद कोई भी कुछ प्रार्थना करेगा तो उद्धार नहीं, उसके बाद कोई भी कुछ प्रार्थना करेगा तो उधर ये नहीं। हम ये बाइबल में पढ़ता है, वो बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन जब तक मिरियम था तब तक बराबर पानी दे रहा था, उधर आकर पानी को रोक दिया है, रुक गया है। रुक गया तो क्या बोलता है? वापस ये लोग का बड़ 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 चालू है, ठीक है। तो मिरियम बोलेगा तो क्या है? मिरियम बोलेगा तो कलीसिया है। पढ़िए एफेसियों को पत्रिका में पहले अध्याय में 23वां वचन। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। किसके बारे में बताता है? कलीसिया के बारे में। 22-23 पढ़ो। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसने सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। कलीसिया क्या है? प्रभु का देह है। उसी की परिपूर्णता है, उसी के परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। तो एक यहूदी रब्बी ऐसा बोलता है, स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर दृष्टि करेगा तो कैसे देखेगा? सिर केवल उनका है, यीशु मसीह का है, बाकी शरीर सब क्या है? कलीसिया को देखेगा करके बोलता है। तो कलीसिया जब उठा लिया जाएगा
क्रूस का आशीष उधर रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी ये लोग क्या करता है, मूसा से आकर बात करता है। गिनती 20 में हम पढ़ते हैं, 6 और 7 और 8 को पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से ठीक है, अब क्या करता है, प्रभु बोलता है, तो अभी आरोन को भी साथ में ले ले, तेरे सब इजरायली लोगों के सामने किससे बात करो, चट्टान से बात करो। पहले क्या बोला था, मारो, अभी क्या बोलता है, बात करो। तो यहूदी लोगों का बोलने का तरीका ये है, यानी ये क्या बोल सकता है, ये दरवाजा में जाकर बात करके बोले हाथ, दरवाजा से बात कर बोले हाथ, तो क्या करेगा, मन में दरवाजा का तरफ में खड़ा होकर बाइबल को लेकर पढ़ेंगे, दरवाजा सुनने के जैसे। उन लोग का बात करने का तरीका, उससे बात कर, एक दीवार से जाकर बात करो बोले हाथ, ये दीवार का तरफ में जाकर बाइबल को पढ़ेंगे। ये इन लोग का, यहूदी लोगों का बात करने का तरीका है, बात करने का तरीका है। तो अब क्या बोलता है, प्रभु का वचन को जाकर बताओ, उससे बात कर, वचन को पढ़। ठीक है, वचन को पढ़। तो एक बार ही मारने के लिए बोला, दूसरा बार क्या करने का है, आशीष चाहिए। तो एक बार प्रभु को मार दिया है, बस वापस जाकर मारने का नहीं। तो यही इब्रानियों की पत्रिका में 6 को पढ़िए। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या है, फिर से क्रूस पे चढ़ाता है। तो यही हम गलातियों के पुस्तकों में पहला अध्याय में 20 वचन में पढ़ते हैं। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर गलातियों में 1 में 20 हुई है, 2 में 20 साल। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया, एक बार ही, बार जाकर उसको चढ़ाने का नहीं, बार क्या करने का, उससे बातें करने का। हमारे लोग क्या कर देता है, बार उसको चढ़ा देता है। मूसा और आरोन को क्या दंड मिला इसके कारण, बाइबल तुरंत प्रभु बोल दिया है। 12 वचन पढ़िए, 20 में 12। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। ठीक है, तो पहुंचाना नहीं पाएंगे, स्वर्ग में नहीं, मतलब कानून बढ़ेगा तो स्वर्ग। तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा, बार जाकर क्रूस पे चढ़ाने का। ठीक है, लोग कर देता है, तो बहुत बड़ा पाप। एक बार उसको मारा है, क्रूस पे चढ़ाया, बस दोबारा क्या बोलता है, उससे बात करने का, वचन को लेकर बोलने का। प्रभु ये बात को देखते कर आपका लहू से, आपके गांवों से आशीष मेरे लिए उधर से लेने का है। कैसे ले सकता है, मिरियम को उसमें इंचार्ज, मिरियम बोलेगा तो कलिसिया है, कलिसिया में आने का है। वहां पर हम इकट्ठा उठना छोड़ना नहीं चाहिए। उधर जो उपदेश करता है उसको सीखने का है, उसका अनुसार चलने का है। तो वहां से जो आशीष हमको मिलते रहेगा। मिरियम गया तो आशीष भी, मिरियम गया बोलेगा तो कलिसिया गया तो आशीष भी गया है। ये मैंने बोल रहा हूँ, बाइबल बताने वाला एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखते हैं, उन लोग ने जाकर वापस जोर से मारा, गलती की, पानी तो आया लेकिन प्रभु इनको दंड दिया। तो ये चट्टान, आत्मिक चट्टान बोलेगा तो कौन है, यीशु मसीह हमारे लिए अभी हमारा सामने है। अभी हम उसको जाकर मारने का जरूरत है, बातें कीजिएगा, बाइबल का वचन को, बाइबल का प्रतिज्ञा को लेकर उससे बात कीजिएगा। प्रभु आपने बोला है, मैं तुझे पूछने सिर बनाऊंगा करके बोला है, मुझे बनाओ, बना रहा क्या नहीं बना रहा करके वापस जाकर मारने के लिए मत जाओ। मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो प्रभु क्रूस में हमारे लिए मरा, लहू बगाया, क्यों हमारे लिए बगाया। हमारा सारे आशीष प्रभु का कोड़े खाने से, नहीं तो प्रभु का गाँव से,
इस घावों को हम प्राप्त करना चाहिए, हमारे लिए उठा लेना चाहिए। कैसे उठाना चाहिए उसके लिए इंचार्ज कौन बना कर रख दिया गया है? मिरियम बड़े हाथ तो कौन है? कलीसिया है। कलीसिया में जाकर हम उधर इकट्ठा होकर वहां पर जो उपदेश देता है उसके अनुसार हम चलेंगे ना, उस आशीषों में आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा आत्मिक चट्टान कौन है? यीशु। चलो प्रार्थना करके खत्म कर देंगे।